अब देखते हैं बेटा पावर इन एसी सर्किट कैसे निकलती है। तो पावर का हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल टू वी आई, और वोल्टेज यहां पर है E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट यहां पर है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमने ये माना है कि करंट और वोल्टेज में फाइव का फेज डिफरेंस है। तो पावर हो गई, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, किसी भी इंस्टेंट में पावर हो गई E नॉट साइन ओमेगा टी I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मैंने दो फॉर्मूले लगाए, मतलब एक फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लिख देता हूं मैंने क्या लगाया है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा ये साइन ए प्लस बी का। तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। अब देखो आप क्या करता हूं, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब क्या हमें इंस्टेंटेनियस पावर नहीं निकालनी है, इंस्टेंटेनियस पावर तो किसी भी टाइम पे पावर हो, हमें निकालनी है एवरेज पावर। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ आती है। आप चाहे तो निकाल के दिखा भी सकते हैं, बता देता हूं अभी कैसे निकालते हैं। और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 आती है। तो पावर का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 5। अब देखिए एवरेज पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कॉस 5। तो एवरेज पावर आ जाएगी ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। ये डेरिवेशन है तुम्हारा पावर का। अगर रेजिस्टेंस लगाओ तो 5 0 होगा, तो पावर आ जाएगी ई आर एम एस आई आर एम एस। अगर इंडक्टेंस लगाओ, इंडक्टर लगाओ तो 5 की वैल्यू करंट लैग करेगा -5/2, तो पावर आ जाएगी 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। अगर कैपेसिटर लगाओ, क्या लगाओ बेटा, कैपेसिटर लगाओ तो 5 की वैल्यू +5/2 आएगी, क्योंकि करंट लीड करता है, तो पावर हो जाएगी 0। इंडक्टर में कैपेसिटर में कोई पावर लॉस नहीं होता, सारा पावर लॉस किसमें होता है, ज्यादातर पावर लॉस होता है आपका रेजिस्टर के अंदर। रेजिस्टर होता है एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट। इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं उनकी पावर लॉस 0 होती है, उनमें कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करती। अब आपको ये बताते हैं कि ये इसकी एवरेज वैल्यू मैंने हाफ क्यों लिखी। तो एवरेज वैल्यू अभी हमने निकालना सीखी थी, तो 1/t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको सॉल्व करोगे तो हाफ आएगा, और 1/t
0 से t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt, यहाँ भी dt आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0।